गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 13 मार्च 2021 और हम देखेंगे आज 13 मार्च का करंट अफेयर। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जी की लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मार्च महीने के सभी इम्पॉर्टेंट डेज, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं मार्च महीने के, उनका एक बार रिवीजन करेंगे। मैं आपको डेली ये पढ़ाती हूँ, आज इनका रिवीजन करते हैं क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं या फिर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, सभी में इस टॉपिक से प्रश्न बनता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत ना हो, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसका डेली रिवीजन करें। पहला है 4 मार्च। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को मनाया जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। 18 मार्च को मनाते हैं आयुध निर्माण दिवस। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को मनाते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस। और 23 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व मौसम दिवस। 23 मार्च को ही मनाते हैं राम मनोहर लोहिया की जयंती। तो 23 मार्च को 3 दिन मनाते हैं, 3 डेज मनाए जाते हैं। एक शहीद दिवस मनाया जाता है जो कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के उसमें मनाया जाता है। इनको इस दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 मार्च को ही मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस और राम मनोहर लोहिया की जयंती। आइए देखते हैं आगे। 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च को ही मनाया जाता है ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। और 26 मार्च को मनाते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। और 27 मार्च को मनाते हैं विश्व थिएटर दिवस। तो ये मार्च महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, आर अश्विन या फिर विराट कोहली? तभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से आर अश्विन को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। रविचंद्रन आर अश्विन यानी कि आर अश्विन ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और वेस्ट इंडीज के काइल मेयर को हराकर यह पुरस्कार अपने नाम किया है। और आईसीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग वाकले हैं। यहाँ के अभी जो सीईओ है मनु साहनी है और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। तो ये याद रखिए कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और वेस्ट इंडीज के कप्तान काइल मेयर को हराकर यह पुरस्कार अपने नाम किया है, आर अश्विन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? पीवी सिंधु, एमसी मैरी कॉम, कोनेरू हम्पी या फिर दीपिका कुमारी? तभी हाल ही में कोनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार की मेजबानी बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी ने वर्चुअल पुरस्कार समारोह के तहत की और इसमें पुरस्कार को प्रदान किया। बीबीसी के महानिदेशक हैं टिम डेवी और इसकी स्थापना हुई थी 1922 में और बीबीसी का मुख्यालय है लंदन में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरसिमरत कौर या फिर नवजीत जोत? तो अभी हाल ही में मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान है ये और इन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए और ये दुनिया की दूसरी तथा भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? फ्रांस, रूस, चीन या अमेरिका? तो फ्रांस अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहा है। ये दुनिया का पहला देश है जो सैन्य अभ्यास अंतरिक्ष में करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था फ्रांस। अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास से तात्पर्य है कि अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है कि युद्ध अभ्यास होगा या फिर कोई युद्ध होगा। यहाँ पर जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं सभी के द्वारा, तो उन पर निगरानी, और क्योंकि क्या है अभी अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, सभी देश अपने अपने सैटेलाइट भेजते हैं। तो किसी भी सैटेलाइट को नुकसान ना पहुंचे या फिर इसकी निगरानी करने के लिए यहाँ पर एक सैन्य अभ्यास प्रारंभ करने जा रहा है फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है?
जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तराखंड? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। यह यहाँ की जो गरीब परिवार की प्रतिभाशाली जो लड़कियां हैं उनके लिए है। लिखा भी है यहाँ पे सुपर 75 मेरिटोरियस गर्ल्स। तो जो प्रतिभावान लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होती हैं उनके लिए, गरीब परिवार की लड़कियों के लिए है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था जम्मू कश्मीर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुई आईएनएस करंज क्या है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी, लड़ाकू विमान, युद्धपोत या सामान्य जहाज? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्कॉर्पियन पनडुब्बी। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है जिसका नाम है आईएनएस करंज। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य। भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस करंज को प्रोजेक्ट P-75 के तहत मुंबई में कमीशन किया है। तो ये तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है भारतीय नौसेना की और इसे मुंबई में कमीशन किया गया है। यह 60 मीटर की लंबाई वाली छोटी पनडुब्बी है जो कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेंसर लाइसेंस है। भारतीय नौसेना जो स्टाफ है उनके अभी वर्तमान प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह और नौसेना की स्थापना का जो वर्ष है वो है 1950। तो इससे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सागर मंथन मर्केटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर MMDAC लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो ये जो अभी सेंटर लॉन्च किया गया है तो इसका संबंध किससे, आपसे प्रश्न में यह पूछा जा रहा है। नौसेना की मदद के लिए, नाविकों या मछुआरों की मदद के लिए, शहरी क्षेत्र में निगरानी के लिए या फिर आतंकवादी घटनाओं पर निगरानी के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाविकों और मछुआरों की मदद के लिए। अभी हाल ही में नाविकों और मछुआरों की मदद के लिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में इस प्रणाली को लॉन्च किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मैरीटाइम इंडिया समिट क्या है? तो यह दुनिया भर में सबसे बड़े वर्चुअल शिखर सम्मेलन में से एक है और यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन है हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 100 देशों के 1.7 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह जो प्रणाली है सागर मंथन मर्केटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर, यह नाविकों और मछुआरों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संसद टीवी के सीईओ के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? रवि कपूर, संजय सिन्हा, नरेंद्र सिंह या फिर विप्लव देव? तभी हाल ही में रवि कपूर को संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है। संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा की जो मिलाकर इनको मर्ज करके एक टीवी बनाई गई है उसका नाम है संसद टीवी। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और इसका नाम संसद टीवी रखा गया है। तो इसके अभी जो सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है वो है रवि कपूर को। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना कर्मियों के खाते संभालने के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक या फिर SBI बैंक? तो भी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सेना के जो कर्मी हैं उनके खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किस सरकार की है या किस राज्य की है? हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर गुजरात? तो यह योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा अभी हाल ही में प्रारंभ की गई है और इस योजना के तहत यहाँ के जो गरीब परिवार हैं, BPL कार्ड धारक है, उनको लाभ मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के जो सदस्य हैं उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनका कौशल विकास किया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके और वो रोजगार से जुड़ सके तथा मुख्य धारा में आ सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं कल की वीडियो के प्रश्न का आंसर। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, बलदेव शरण नागर का निधन हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह एक संगीतकार है, म्यूजिशियन थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्लेनमार्क फर्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, HCL या फिर जॉनसन एंड जॉनसन?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें। तथा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, आप सबको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।